सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस मठ में महंत हुआ करते थे, हम बात कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर की। योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे महंत स्वामी सतीश भारती की, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पिछले 45 सालों से सेवा दे रहे हैं। गोरखपुर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। आज प्रयागराज में महंत सतीश भारती का आगमन हुआ है। प्रयागराज वासियों में खुशी की लहर है। टुडे इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका कैंप सेक्टर 16 माघ मेला क्षेत्र में लाया जा रहा है। महंत स्वामी सतीश भारती ने बताया कि संत का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की दिशा में ले जाए और गरीब असहाय की सहायता करे, वही असली संत होता है। गोरखपुर ट्रस्ट से कई कन्याओं की शादियां भी कराई जा चुकी है। गरीबों को आर्थिक सहायता भी दिया जाता है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष यादव की खास रिपोर्ट। जी बिल्कुल, नमस्कार। आप देख रहे हैं टुडे इंडिया। प्रयागराज से मैं मनीष यादव आज आपको एक ऐसे संत से मिलवाने जा रहा हूं कि जिन्होंने जो आज यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हीं के मठ में इन्होंने 45 साल अपनी सेवा दिया है, यानी कि मठाधीश्वर के पद पर तैनात रहे हैं। और आज हमारे साथ बहुत भगवान की जो कृपा होगी या फिर जो भी कह लें कि भगवान की कृपा या महिमा रही होगी कि उनसे आज हमारी खास मुलाकात हो गई। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो गोरखपुर मठ है, उस मठ में इन्होंने जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी महंत थे, उसी मठ के ये स्वामी सतीश भारती जी हैं हमारे साथ। महाराज जी, सबसे पहले आपका टुडे इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने गोरखपुर मठ में अपनी जो 45 साल से आप सेवा कर रहे हैं उस मठ का, तो आज आप प्रयागराज में आए हुए हैं, तो उस मठ के लिए जहाँ पर आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उसी मठ के महंत थे, जी। तो आपने 45 साल उस मठ में सेवा किया है। जी हाँ, सेवा। तो संत समाज में आपने जो संत समाज की सेवा या फिर जो अन्य समाज है उनकी सेवा, तो आज जो आप प्रयागराज में आए हैं, हाँ। तो उस मठ के लिए और आप अपने दैनिक जीवन की कुछ परिकल्पनाएं बताइए। पर्सनल लगाते हैं और यहाँ गरीब अमीर का सेवा भी होता है, लड़कियों की शादी भी होता है, ट्रस्ट से दिया जाता है पैसा भी। अच्छा महाराज जी, आप कितने साल के थे कि जब इस मठ में आपने एंट्री मारी थी, जब इस मठ की सेवा में आप लगे थे? लगभग 15 साल के। अच्छा, तो महाराज जी आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? शिक्षा दीक्षा यहाँ आपको जलालपुर पड़ता है, जलालपुर में पढ़ा था हमने। हाँ। और ज़्यादा नहीं पढ़ा था, 9th पास था। अच्छा, तो किस सन में आपने 9th पास किया था? सन तो लगभग कितना साल हो गया होगा? लगभग 45 साल पीछे की बात है। अच्छा महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संत समाज है, संत समाज की बड़ी बड़ी चीज़ें सामने निकल कर आती है। संत लोग ऐसे होते हैं कि परिवार से या फिर समाज से उनका कोई लेना देना नहीं रहता, फिर भी समाज के लिए वो लोग जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपके इस गोरखपुर मठ के से जो तमाम प्रकार की शादियां हो रही हैं, तो ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं जो अन्य समाज के लोगों को दिया जा रहा है? ट्रस्ट के माध्यम से लड़कियों की शादी का व्यवस्था है जी, घर का कॉलोनी वगैरह का व्यवस्था है। गरीबी होने के कारण उनको सहायता भी दिया जाता है। अच्छा महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी भी इस मठ के महंत रह चुके हैं, तो इनका क्या क्रियाकलाप था उस मठ से? इन्होंने साल विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। हाँ, तो इस मेले में आपका क्या रोल रहेगा? हमारा सेक्टर नंबर 16 में लगेगा। अच्छा, और जो भी गरीब अमीर आएंगे और उनको सहायता ट्रस्ट की तरफ से दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ये प्रयागराज में जो माघ मेला लगेगा, इसमें आप कह रहे हैं कि जो भी यहाँ लोग आएंगे, जो भी सेवा भाव रहेगा वो ट्रस्ट के माध्यम से आप अपनी पर्सनल इससे देंगे? ट्रस्ट के माध्यम से। अच्छा, गोरखपुर मठ के माध्यम से ही ना? हाँ। तो महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि संत समाज एक ऐसा समाज है जिसकी परिकल्पना करना ही बहुत बड़ी बात है। हम अपने मुखार बिंदुओं से तो नहीं कह सकते, लेकिन मामला इस बात का है कि संत समाज हम देखे हुए हैं, बचपन से देख रहे हैं कि संतों का जीवन एक अजीब होता है। तो संत का मतलब क्या होता है और संत का वैचारिक जीवन क्या होता है? संत का मतलब ये होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर किसी को ले जाता है और उसी को संत कहते हैं। और जो गरीबों की सहायता करता है वही संत है। और जैसे मान लो लड़कियों के स्कूल है या हॉस्पिटल है, ये सब बनवावे तो वही को संत कहते हैं। अच्छा महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि आप गोरखपुर से चलकर प्रयागराज की धरती पर, पावन धरती पर आए हुए हैं,
तो आप यहाँ किसी उपलक्ष्य में या किसी कार्यक्रम में कैसे आना हुआ? ना, यहाँ माघ मेला में सेक्टर नंबर 16 में हमारा कैंप लगता है जी। और वहाँ मतलब भंडारा भी देते हैं और आने जाने के लिए रहने के लिए व्यवस्था देते हैं और गरीबों को सहायता दिया जाता है, इसीलिए आए हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने देखा, ये थे स्वामी सतीश भारती जी महाराज। मैं आपको बात करूंगा कि जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के महंत थे, उसी मठ में ये सतीश भारती जी हैं महाराज जी। इन्होंने 45 साल से अपनी सेवा दिया और इस संत समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है और अपना जीवन जो है इस संत समाज के लिए इन्होंने न्यौछावर कर दिया। अगर संत समाज आज इस तरीके से, चाहे वो गरीब कन्या हुई या फिर शादी हुआ या फिर जो भी आर्थिक सहायता होती है वो ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाता है। तो अभी ये प्रयागराज में जो माघ मेला लगने वाला है, इनका कैंप लगातार हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी इनका कैंप जो है सेक्टर 16 में आयोजित किया जाएगा। तो समाज में किस तरीके से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया और अब ये समाज के लिए क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तमाम वीडियोस के लिए, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे इंडिया प्रयागराज।